प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड टॉपिक प्रोनाउन कवर कर लिया था। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही फोर्थ टॉपिक प्रीपोजिशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रीपोजिशन स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूं कि प्रीपोजिशन कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो या जिसको आप पहली बार यूज करोगे। एलिमेंट्री क्लासेस से ही आपने किसी ना किसी वे में इसे यूज किया हुआ है। बस आज हम कुछ कॉमन प्रीपोजिशन को लेके उसकी प्रॉपर यूजेस को सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए हम सीखते हैं प्रीपोजिशन। तो जैसा कि प्रीपोजिशन को अगर मैं तोड़ता हूं तो दो वर्ड बन जाते हैं, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, तो प्री मतलब पहले और पोजिशन मतलब कहीं पे प्लेस हो रखा होगा। तो यानी प्रीपोजिशन ऐसी चीज होती है जो किसी न किसी चीज के पहले प्लेस होती है। तो बात यह आता है कि किस चीज के पहले प्लेस होती है। तो मैक्सिमम टाइम में आप देखोगे किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्लेस हो रखी होगी जो एक्ट कर रहा होगा ऑब्जेक्ट की तरह या अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस की तरह। तो यहाँ पे जो है आपको क्लियर नहीं होगा, चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं आई गो टू स्कूल, ठीक है, मैंने लिखा आई गो टू स्कूल। तो यहाँ पे मैंने देखा कि स्कूल जो है वो एक नाउन है, ठीक है, क्या है, नाउन है, और साथ में ऑब्जेक्ट भी है। क्योंकि मैं स्कूल जा रहा हूं तो मेरे स्कूल जाने का इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, स्कूल पे, तो स्कूल ऑब्जेक्ट भी हो गया। तो स्कूल नाउन है जो ऑब्जेक्ट की तरह ऐड कर रहा है, या इसको कह सकते हैं कि ये अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस है, अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, ये क्या है, अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पे ये जो टू है ना, कहां पे लगा हुआ है कि प्री यानी पहले स्कूल से, तो ये हो गया प्रीपोजिशन, ठीक है, जो कहां पे रहता है, ऑब्जेक्ट से या नाउन या प्रोनाउन से पहले लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा नाउन या प्रोनाउन कहते हैं वो ये है। तो यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है और है क्या चीज, प्रोनाउन। तो यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की लिंक बताते हैं उस सेंटेंस में जो अदर पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके साथ। जैसे यहाँ पे आपको डेफिनेशन में दिख भी रहा होगा, द वर्ड्स और क्लॉजेस, क्लॉजेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कह सकते हो दैट लिंक नाउन और प्रोनाउन विद अदर पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन में से प्रोनाउन है, इसका जो लिंक है वो अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस जैसे कि स्कूल हो गया उसके साथ दिखा रहा है, तो ये क्या हो गया, एक प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं, तो दो तरीके से हमने समझा। नॉर्मली इसके नाम को हमने सेपरेट किया, तो प्रीपोजिशन यानी कि प्लेस होते हैं किसी से पहले। तो यहाँ पे किससे पहले हमने देखा, ऑब्जेक्ट से पहले देखा, और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। और ये काम क्या कर रहे होते हैं, तो ये लिंक जो है कर देते हैं नाउन प्रोनाउन का अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ। तो ये थी आपकी डेफिनेशन पार्ट, जो कि हम ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी क्लास में भी जान चुके थे। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके उसे देख लेना। अब बात आती है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आखिर हम कोई चीज पढ़ते हैं या सीखते हैं तो उसकी कुछ तो इंपॉर्टेंस होती होगी ना, यानी कुछ तो महत्व होता होगा जिसके लिए हम उसे सीख रहे हैं। तो बेसिकली एक तो इंपॉर्टेंस यही हो गई कि ये लिंक करता है नाउन और प्रोनाउन को अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ, ये तो हो ही गया। और दूसरा कि प्रीपोजिशन जो है वो कई टाइप्स के होते हैं, तो सबकी इंपॉर्टेंस अपनी अपनी हो जाएगी। जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होते हैं तो वो हमें समय के बारे में बता देते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट होते हैं वो हमें गति के बारे में बता देते हैं। ऐसे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होते हैं वो हमें प्लेस के बारे में बता देते हैं, स्थान के बारे में बता देते हैं। तो इस ढंग से प्रीपोजिशन की काफी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और इसको हम जब सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये अलग अलग मीनिंग दे रहे होते हैं सेंटेंस का हमें, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखो इंपॉर्टेंस में, टाइम, प्लेस, मूवमेंट। तो ये तीनों चीजें जो है क्या है, ये इंपॉर्टेंस के तौर पे इन तीनों चीजों को यूज में लाते हैं। देखो जैसे एग्जांपल के लिए कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होंगे जो टाइम को बताएंगे, जैसे एट,
इन, ऑन, अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। ऐसे ही कुछ प्रीपोजिशन होंगे जो प्लेस को बताएंगे, ठीक है। ये ऑन हो गया, इन हो गया या एट हो गया, ये सब भी प्लेस को बताते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ प्रीपोजिशन होंगे जो मूवमेंट को दिखाएंगे, जैसे टू हो गया, फ्रॉम हो गया, ठीक है, थ्रू हो गया, अक्रॉस हो गया, तो ये मूवमेंट को दिखा रहे होंगे, इनटू हो गया। तो ऐसे करके जो है हम जानेंगे कि प्रीपोजिशन के कई टाइप्स होते हैं और प्रीपोजिशन जो है वो अलग अलग बातें हमें बताती है, टाइम के बारे में बताती है, प्लेस के बारे में बताती है और साथ में ही मूवमेंट के बारे में भी बताती है। और इसके साथ साथ जो है आज जो प्रीपोजिशन हम कवर करेंगे वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 10 प्रीपोजिशन जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं इन सबका यूज सीख ले। यदि रह जाता है तो इसको 2 पार्टों में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप एक बार जो बोर्ड पे सारी चीजें लिखी है इसे नोट डाउन कर लो। तो आइए थोड़ा सा हम टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में भी जान लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर रखना कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का मतलब कि ऐसे प्रीपोजिशन जो टाइम के लिए यूज किए जाते हैं। तो उसमें हो जाएगा एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, अबाउट, अराउंड, अनटिल, थ्रू आउट, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं लेकिन ये कॉमनली यूज्ड एग्जांपल्स हैं। ऐसे अगर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करूं तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो होते हैं वो बेसिकली प्लेस को इंडिकेट करने के लिए यूज होते हैं। तो उसमें कौन कौन से एग्जांपल हो जाएंगे, ऑन, एट, इन, अंडर, ओवर, इनसाइड, अबव, आउटसाइड, बिलो। तो ये सारे कॉमनली यूज्ड प्लेस के लिए प्रीपोजिशन है या प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। अब प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट की बात करूं तो उसके कुछ एग्जांपल्स ये रहे, टू, थ्रू, अक्रॉस, ऑफ, डाउन, इनटू, फ्रॉम, ऑन टू, अप, ठीक है। तो इसमें से जो ऑन टू है ये ऑन टू तक ये तो मूवमेंट वो करते हैं। इसके अलावा अप, ओवर, डाउन, पास्ट, अराउंड ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी शो करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट यानी मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है ये भी बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर रखनी है कि टोटल 100 से भी ज्यादा प्रीपोजिशन होते हैं लेकिन इतने सारे प्रीपोजिशन को इतनी जल्दी कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा और ये जो नॉर्मल अभी ग्रामर क्लासेस हो रही है ये एडवांस ग्रामर क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो उसमें आपको प्रीपोजिशन की अलग सीरीज चलेगी, उसमें सारे प्रीपोजिशन की यूजेस सिखाई जाएगी। अभी के लिए हमने कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस लिए हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं नॉर्मल आपके डे टू डे लाइफ में या कम्युनिकेशन के समय पे वो प्रीपोजिशन आप ज्यादा यूज कर रहे होते हो। तो उन्हीं प्रीपोजिशन के यूजेस को आज हम सीखेंगे। वो कौन कौन से हैं, तो इन, ऑन, टू, फ्रॉम, एट, इनटू, ऑन टू, विद, फॉर, बाय, ठीक है। तो ये टोटल 10 प्रीपोजिशन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो मुझे लगे कि हम डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। तो आज इसकी ही यूज के बारे में हम सीखेंगे। और एक चीज और आपको क्लियर रखनी है ये कि कई ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो एक से ज्यादा जगहों पे यूज होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि एट, ऑन, इन आपने देखा कि ये जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी है, यानी कि टाइम के लिए भी यूज किए जाते हैं, प्लेस के लिए भी यूज किए जाते हैं। तो इस ढंग से हम समझ सकते हैं कि कई ऐसे प्रीपोजिशन होंगे जिनके यूजेस एक से ज्यादा होंगे। वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो जो कॉमन यूजेस होंगे उनके जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले इसे एक बार नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
तो जो नॉर्मल या कॉमन यूज होने वाले प्रीपोजिशन की बात की गई थी, तो उसमें से जो दो मोस्ट कॉमन यूज प्रीपोजिशन है जो नॉर्मल कन्वर्सेशन में हम यूज करते हैं, वो है टू और फ्रॉम। अब दोनों जो हैं वो क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं डायरेक्शन को भी शो कर रहे होते हैं मूवमेंट की। तो आइए इन दोनों को एक बार कंपैरेटिव फॉर्म में समझ लेते हैं। तो यदि मैं बात करूं कि टू कहां पे यूज होता है या फ्रॉम कहां पे यूज होता है, तो टू जो है वो जब हम कोई भी पर्सन या कोई भी चीज जब किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की ओर या टुवर्ड्स स्पेसिफिक डेस्टिनेशन जब मूव करती है तो वहां पे हम टू लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां से कहीं पे जाऊंगा, ठीक है, या जा रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा, आई एम गोइंग टू पार्क, क्योंकि जो मैं पर्सन हूं वो कहीं की ओर जा रहा है, तो कहीं की ओर जाने के लिए हम क्या लगाते हैं, टू। क्लियर है। और वैसे ही अगर मैं फ्रॉम की बात करूं तो फ्रॉम इसका जस्ट अपोजिट होता है। जब हम कहीं को छोड़ के आ रहे होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मैं देखूं जैसे एग्जांपल के लिए कि मेरा दोस्त कहीं से मेरे पास आ रहा है, तो उस जगह को तो वो छोड़ रहा है, तो जब कोई किसी चीज या प्लेस से सेपरेट हो रहा होता है तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। फ्रॉम का मतलब से अलग होना, किसी चीज से जब हम अलग होते हैं। तो मैं कहूंगा माई फ्रेंड, ठीक है, माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, या माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम पार्क, यानी कि पार्क से आ रहा है। तो जब मैंने ये कहा देखा कि मेरा दोस्त वहां से अलग हो रहा है और यहाँ की ओर आ रहा है, तो मैंने वहां के रिस्पेक्ट में फ्रॉम लगा दिया, क्योंकि उससे पार्क से तो वो अलग हुआ। तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर रखनी है, जब हम कहीं की ओर जाते हैं तो टू, कहीं से आते हैं यानी अलग होते हैं तो फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख के आपको समझा देता हूं कि अगर मैं कहूं आई एम गोइंग टू पार्क, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं पार्क की ओर जा रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं कहूं आई एम कमिंग फ्रॉम पार्क, तो यहां पे मतलब क्या हो गया, देखो आई एम गोइंग टू पार्क यानी मैं पार्क जा रहा हूं, और आई एम कमिंग फ्रॉम पार्क मैं पार्क से आ रहा हूं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए ये उस टाइम के लिए हम यूज करेंगे जब हम जा रहे होंगे, पार्क जा रहे होंगे, और ये हम तब यूज करेंगे जब हम पार्क से आ रहे होंगे। तो टू जो है, ठीक है, बेसिकली टूवर्ड्स, जब हम कहीं के टूवर्ड्स जाते हैं, और फ्रॉम जो है जब हम सेपरेट होते हैं, ठीक है, अलग होते हैं। सेपरेट मतलब अलग हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम पार्क से अलग हो रहे हैं और यहाँ हम पार्क की ओर जा रहे हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है। और एक चीज और याद रखना, अगर इन प्रीपोजिशन की नॉलेज नहीं होगी तो मैं एक आपको नॉर्मल सा एग्जांपल समझाता हूं, जिससे पता चल जाएगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर देंगे उसकी मीनिंग को समझाने में। जैसे मैं कहूं आई कम टू होम, ठीक है, मैं कहूं आई कम टू होम और आई कम फ्रॉम होम, मैंने दो लाइनें लिखी। अब दोनों में जो डिफरेंस है कुछ भी नहीं है। देखो आई इसमें भी है, कम इसमें भी है, होम इसमें भी है, आई कम होम इसमें भी है, बस डिफरेंस कहां पे, ये। अब दोनों में अगर आपने टू के जगह फ्रॉम लगा दिया, फ्रॉम के जगह टू लगा दिया, तो मीनिंग कितना बदलेगा बता देता हूं। इसका मतलब है आई कम टू होम यानी कि आप घर की ओर आए हो, यानी आप घर में आए हो, ठीक है। आई कम टू होम मैं घर आता हूं, मैं घर आता हूं। पहले का मतलब क्या हो गया, मैं घर आता हूं, ठीक है, ये हो गया पहले का मतलब। अब दूसरा है आई कम फ्रॉम होम यानी मैं घर से आता हूं। तो दोनों में डिफरेंस क्या देखने को मिला कि एक में आप घर की ओर आए हो और एक में आप घर से अलग हुए हो, घर से कहीं और आए हो और वहां पे बता रहे हो कि मैं घर से आया हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अपने दोस्त के पास गए,
और दोस्त ने पूछा कि तू कहाँ से आता है, तो आपने कहा आई कम फ्रॉम होम, मैं घर से आता हूँ, ठीक है, या घर से आया हूँ कह सकते थे, ठीक है, आई हैव कम फ्रॉम होम, तो इसका मतलब होता है मैं घर से आया हूं। तो यहाँ पे जो है हमने क्या देखा कि टू और फ्रॉम की अगर नॉलेज नहीं होगी कहाँ पे यूज होता है, तो हम जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो गलत चला जाएगा। अगर आपने जैसे एग्जांपल के लिए आप घर आए हो और आप कह दोगे आई कम फ्रॉम होम, तो इसका मतलब हो जाएगा आपने घर को छोड़ दिया, तो मीनिंग ही बदल जाएगी। तो याद रखना ये कहीं की ओर जाने के लिए और ये कहीं को छोड़ के आगे छोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना टू और फ्रॉम की यूजेस। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आगे के दो प्रीपोजिशन पे जो कि इनटू एंड ऑन टू है। अब इन दोनों को भी हम कंपैरेटिव फॉर्म में सीखेंगे जिससे कि दोनों की यूजेस जो है वो क्लियर रहे। तो इनटू और ऑन टू दोनों ही ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो जब ऑब्जेक्ट मोशन में होती है या नॉर्मली कोई भी चीज जब मोशन में होती है तो वहां पे यूज किया जाता है। तो बात करते हैं इनटू की। इनटू कहां पे यूज होता है? तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन मोशन में होता है और किसी चीज में जाता है तो वहां पे इनटू यूज करते हैं। तो कोई भी पर्सन या कोई भी चीज जब मोशन में हो और किसी चीज की टुवर्ड्स जाती है तो वहां पे हम इनटू यूज करते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ ऑन टू तब यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन मोशन में हो और किसी चीज के ऊपर जा रहा हो तो ऑन टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं फ्रॉग जम्प्स इनटू द पॉन्ड। तो यहां पे हमने देखा फ्रॉग जम्प्स इनटू द पॉन्ड, यानी मेंढक पानी में कूदता है। या यहाँ पे हम अगर मोशन और दिखाना हो तो फ्रॉग इज जंपिंग इनटू द रिवर, यानी मेंढक तालाब में कूद रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि किसी की ओर जाके यानी किसी में कूद रहा है, यानी पानी में कूद रहा है या पॉन्ड में कूद रहा है। तो यहाँ पॉन्ड में था, पॉन्ड में अंदर जाएगा तो वहां पे हमने क्या किया, इनटू यूज किया, ठीक है। या ऐसे ही आपको कहा होगा ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, ठीक है। तो यहां पे भी हम क्या कह रहे हैं कि ट्रांसलेट करो हिंदी को इंग्लिश में। तो में जब आ जाता है या किसी चीज में की बात हो रही होती है और साथ में ही जो है मोशन वाली बात हो रही हो, यानी मोशन में वो काम, तो वहां पे हम इनटू यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेंढक पानी में कूद रहा है या पानी नहीं तालाब, तो मेंढक तालाब में कूद रहा है, ठीक है। ट्रांसलेट करो हिंदी को इंग्लिश में, तो में आ रहा है हिंदी में, ठीक है, और साथ में मोशन हो रहा है। तो मोशन हो रहा हो और हिंदी में जब उसे आप देखोगे तो में आ रहा हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इनटू लगाते हैं। वही दूसरी तरफ ऑन टू कहां पे लगता है, जब मोशन में हो और साथ में हिंदी में पर लग रहा हो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और लगना, मोशन और पर, मोशन प्लस पर, तो ये दो चीजें याद रखनी है। और इसमें मोशन भी हो रहा हो और साथ में हिंदी में हो। तो यहाँ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल है पुट द बुक्स ऑनटू द शेल्व्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाँ, पुट द बुक्स ऑनटू द शेल्फ, यानी किताब को उठाकर शेल्फ पर रख दो। तो मोशन भी हो रही है उठाकर, ठीक है, और शेल्फ पर रख दो। तो यहाँ पे क्या देखा, मोशन भी है और हिंदी में पर भी लग रहा है, तो वहां पे हम लगाते हैं ऑन
टू, ठीक है, जब मोशन और किसी चीज के ऊपर की बात हो रही हो। तो यहाँ पे पुट द बुक्स ऑन टू द शेल्फ। ऐसे ही हम कह सकते हैं कैट जम्प्स ऑन टू द टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्ली टेबल पर कूदती है, तो यहाँ पे मोशन में भी और साथ में टेबल पर, तो यहाँ पे कैट जम्प्स ऑन टू द टेबल। ऐसे हम लिख सकते हैं लॉयन जम्प्स ऑन टू द डियर। अब शिकार करता है जब लॉयन, तो कूदता है डियर के ऊपर उसे खाने के लिए, तो ऑन टू। तो इनटू और ऑन टू का पता चल गया। यही क्लियर रखनी है कि इनटू जब मोशन हो रहा हो और किसी चीज में हो रहा हो, किसी चीज के अंदर के लिए हो रहा हो, तो इनटू। हिंदी में हम करेंगे तो में लग रहा होगा और मोशन हो रहा होगा। और ऑन टू जो है इसका जस्ट अपोजिट, किसी चीज के ऊपर हो रहा होगा और मोशन में होगा, तो वहां पे ऑन टू, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। अब आते हैं दो और कॉमन प्रीपोजिशन पे, जो कि इन और ऑन है, ठीक है। तो इन एंड ऑन के बारे में जानते हैं। अब इन और ऑन भी ऐसे प्रीपोजिशन है जो बेसिकली प्लेस को डेनोट करते हैं या प्लेस के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपको क्लियर ये रखना है कि इन जो है वो बेसिकली दो जगह पे, मैंने वैसे इसके बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन दोनों को कंपैरेटिवली वे में लेने के लिए दोनों के दो दो यूजेस लिए हैं, और बाकी की यूजेस भी जब एडवांस क्लास शुरू होगी तो वहां पे आपको बता दी जाएगी। तो यहाँ पे जो है आपको क्या है कि इन की बात की गई, तो इन कहाँ पे यूज होता है, तो ईयर्स को दिखाने के लिए, मंथ्स को दिखाने के लिए और सीजन को दिखाने के लिए। वहीं पे ऑन कहाँ पे यूज होता है, डेज और डेट को दिखाने के लिए, यानी दिन और किसी भी तारीख को दिखाने के लिए। और इन जो होता है वो साल को, महीने को या किसी भी ऋतु को दिखाने के लिए यूज होता है। और दूसरी यूजेस जो है इनकी वो है सराउंड। अगर कोई चीज घिरा हो किसी चीज से और उस बीच में है तो इन कहते हैं। जैसे आई एम इन क्लास, तो मैं क्लास में हूं, तो क्लास के अंदर मैं यहाँ पे चारों दीवारों से घिरा हुआ हूं और इसके अंदर हूं, तो इन। वहीं पे जो ऑन होता है वो जब किसी चीज के ऊपर रखा होता है, यानी किसी चीज के ऊपर यानी सरफेस पे रखा होता है, तो उसे कहते हैं ऑन। तो बॉल इज ऑन द टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो यूजेस दोनों की हो गई। इन एक तो यूज होता है ईयर मंथ सीजन के लिए, और ऑन यूज होता है डेज डेट के लिए। वहीं दूसरा इन यूज होता है सराउंड के लिए, और ऑन यूज होता है जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी होती है। इन को अगर हम मीनिंग से जाने तो हिंदी में ऑन को पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं। पहले तो ईयर्स के लिए लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकता हूं आई फर्स्ट मेट यू इन 2005। मैं पहली बार तुमसे मिला 2005 में। तो यहाँ पे हमने देखा कि ईयर के लिए क्या आया, इन आया, ठीक है। ऐसे ही आई, अब ये लिख लेते हैं, देयर इज कोल्ड इन विंटर। अब सीजन की बात करूं तो यहाँ सीजन भी लिखा हुआ है, तो देयर इज कोल्ड इन विंटर। विंटर में यानी कि सर्दियों में क्या होती है, ठंड होती है, तो सीजन के लिए भी इन आ गया। वहीं पे अगर मैं बात करूं सराउंड, जैसे कोई चीज किसी चीज में है और वो घिरी हुई है, तो यहाँ पे आई एम इन रूम, ठीक है, और क्लास, ठीक है। या नॉर्मली कह सकता हूं आई एम प्लेइंग इन पार्क। तो सब इन दोनों को अगर देखेंगे तो ये सराउंड हैं, ठीक है, और फिर उसके अंदर हैं, ठीक है, घिरे हुए हैं। और पहले दो की बात करूं तो पहले दो में सीजन और ईयर के लिए हमने यूज किया है, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखना। तो इसकी दो यूजेस उसके सेंटेंस से आपको समझा दिया गया है, इन, ठीक है, और यहाँ पे इन। अब आते हैं ऑन पे। ऑन जो है वो डेज डेट के लिए यूज होता है। तो कैसे यूज होता है, तो हम कह सकते हैं क्रिसमस, कोई भी आप
फेस्टिवल ले सकते हो, क्रिसमस फिक्स डेट पे आता है तो इसलिए क्रिसमस ले रहा हूं। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड भी लिख सकते हैं, सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। तो यहां पे मैंने देखा कि डेट है और इस डेट के लिए क्या आया, ऑन आया, ठीक है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ऑन कहां पे आता है, डे के लिए, तो वी विल मीट यू ऑन संडे, हम तुम्हें संडे को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है वो क्या आ गया, डे। तो डे डेट के लिए यूज होता है ऑन, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑन यूज कर दिया। अब बात करते हैं किसी चीज के ऊपर रखी, यानी सरफेस के ऊपर रखी होती है, वहां पे भी यूज करते हैं सेकंड वाले के यूज की। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बॉल इज ऑन द टेबल, यानी कि गेंद कहां पे है, टेबल के ऊपर है, सरफेस पे है, तो वहां पे भी ऑन। वहीं पे हम दूसरा इसका और देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे कि बॉयज वर प्लेइंग ऑन टेरेस। अब इसका मतलब क्या हो गया कि लड़के छत पर खेल रहे थे, तो वहां पे भी छत पर थे, किसी सरफेस पे थे, तो ऑन आ गया। टेरेस मतलब छत, TERRAC, टेरेस। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन और ऑन बहुत सिंपल थे। इन जो है वो बेसिकली कहां पे यूज हुआ, जब किसी सतह पे है लेकिन वो घिरा हुआ है, तो वहां पे इन हुआ, ये तो सेकंड यूज है, सराउंड। और दूसरा इन यूज हुआ ईयर के लिए, मंथ के लिए और सीजन के लिए, ठीक है। वहीं पे ऑन की बात करें तो ये यूज हुआ जब किसी सतह के ऊपर है, ठीक है, और घिरने वगैरह की बात नहीं हुई है, तो वहां पे हमने यूज किया। और दूसरा यूज किया डेज और डेट के लिए, दिन के लिए और तारीख के लिए। तो बहुत सिंपल थे, कंपेयर करके समझा दिया। तो आज हमने जो यूजेस सीखी हो किसकी सीखी, तो फ्रॉम टू, पहला हमने इन दोनों को कंपेयर करके सीखा, दूसरा ऑन टू, इन टू, इनको कंपेयर करके सीखा, और तीसरा जो है हमने किसको सीखा, इन और ऑन को कंपेयर करके सीखा। तो इनकी जितनी ज्यादा सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये आपको आता जाएगा। और बाकी के जो रिमेनिंग है वो जब प्रीपोजिशन की सेकंड वीडियो बनेगी तो उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।